गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज वर्ग 6 के लिए व्याकरण का टॉपिक संधि का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में हमने संधि का परिभाषा, उसके मुख्य भेद पढ़ाया और आज स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे हम। यह संधि का भाग 2 है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि स्वर संधि उसे कहते हैं जिसमें दोनों खंड में सिर्फ स्वर वर्णों का मेल होता है और उसी मेल से तीसरा वर्ण बनता है। दीर्घ संधि में दो सजातीय स्वर जब आपस में आता है तो उसी जात का वह दीर्घ वर्ण बन जाता है। जैसे अ जोर अ बराबर आ, अ जोर आ बराबर आ, ए जोर ए बराबर ऐ, ई जोर ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व उ जोर ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ। अतः हम देखते हैं कि दीर्घ संधि में हमेशा परिवर्तित वर्ण दीर्घ वर्ण बनता है और यह दीर्घ वर्ण अपने ही जात के दो वर्णों के मिलने से बन जाता है। हम इसे दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है गुण संधि। गुण संधि यदि अ या आ के बाद ई और ई रहे तो ए हो जाता है, उ ह्रस्व उ और दीर्घ उ रहे तो ओ हो जाता है और री आ जाए तो अड़ हो जाता है। एक बार पुनः प्रथम खंड का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई और दीर्घ ई हो तो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तित वर्ण बनता है ए। प्रथम खंड का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ह्रस्व उ और दीर्घ उ हो तो वह ओ बन जाता है और प्रथम खंड का अंतिम वर्ण अ आ और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर री रहे तो अर बन जाता है। इस तरह का जहाँ पर मेल होकर के वर्ण परिवर्तित होते हैं उसे हम गुण संधि कहते हैं। गुण संधि में जैसे गण जोड़ ईस हम लिखते हैं तो गणेश हो जाता है, अ जोड़ ई बराबर ए। अ जोड़ उ का जब हम ये करते हैं तो वह ओ बन जाता है। इसमें हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि अजोर उ महा जोर उदधि महोदधि, महापरम जोर परम जोर उत्कर्ष परमोत्कर्ष, यह अ और उ के मेल से ओ बन जाता है। तीसरा इसमें वृद्धि संधि आता है। अ आ के बाद यदि ए ऐ रहे तो ऐ हो जाएगा और ओ रहे तो औ हो जाएगा। इसमें भी दीर्घ संधि बनता है। दीर्घ संधि के तरह ही परिवर्तित वर्ण दीर्घ बनता है। आ के बाद ए ऐ होने पर उसी का दीर्घ वर्ण ऐ हो जाता है और ओ होने पर
औ हो जाता है। जैसे 1 जोड़ 1 बराबर 1 तो हमने देखा कि 1 में अंतिम वर्ण अ है और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण ए है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ वर्ण बन गया, 1 बन गया। और औ अगर आता है तो हम उसको महाजोर ओजस्वी महोजस्वी हो जाता है, परम जोर औखद परमौखद हो जाता है। अर्थात ओ आ के बाद ए आने पर ऐ और ओ आने पर औ हो जाए तो हम उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसमें एक मात्रा का वृद्धि हो जाता है। इसके बाद आता है यन संधि। यन संधि में ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वऊ दीर्घऊ या री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आ जाता है, विजातीय का मतलब एक ग्रुप का नहीं हो, दूसरे खंड का प्रथम वर्ण दूसरे ग्रुप का हो जाए, तो ई के जगह पर य, उ के जगह पर व और री के जगह पर र हो जाता है। अर्थात प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वऊ दीर्घऊ और री रहे और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाएगा। जैसे यदि जोर अपि यद्यपि अ हो गया, यदि जोर अपि बराबर यद्यपि। अगर उ रहेगा तो नदी जोर उर्मी बराबर नद्युर्मी और री रहेगा महा जोर ऋषि बराबर महर्षि। इस तरह के जब परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं यह यन संधि है। स्वर संधि का चौथा भेद ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वऊ दीर्घऊ री के बाद कोई विजातीय वर्ण आने पर ह्रस्वई दीर्घई का य, ह्रस्वऊ दीर्घऊ का व और री का र हो जाता है। और अंतिम वर्ण अंतिम भेद स्वर संधि का अयादि संधि। इसमें कहता है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। पुनः एक बार ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। जैसे ने जोर अन बराबर नयन, ऐ हो गया। ने जोर अन बराबर नयन। नई जोर अक, ने जोर अन बराबर नयन ऐ हो गया। नई जोर अक बराबर नायक, आय हो गया। पो जोर अन बराबर पवन हो गया और पौ जोर अक बराबर पावक हो गया। तो आज इस वीडियो में हमने आप लोगों को स्वर संधि का जो 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, उसको पढ़ाए। इसे चिंतन करना है, अपने पुस्तक से देख करके, वीडियो को देख करके सुनना है, सीखना है और संधि को समझ करके अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।